अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ और आप देख रहे हैं एफएम चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो सही मायनों में कुरानुल करीम सीखना चाहते हैं और जिस तरीके से क़ारी कुरान सऊदी अरबिया में, जैसे मक्कतुल मुकर्रमा में या मदीनतुल मुनव्वरा में जिस तरीके से कुरान पढ़ते हैं, उस तरीके से हम कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, ये है नूरानी कायदा और आज जो है कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है कि पहले सबक से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर में आप देख रहे हैं कि तख्ती नंबर 1 लिखा हुआ है और आगे जो है कि मुफ़रदात, उसके नीचे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए, नूरानी कायदा सीखने से पहले एक बेहतरीन हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतर आदमी, सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुर्बान जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा आदमी उस आदमी को अल्लाह के रसूल ने बतलाया जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। आप अपने हिसाब से जिसे भी आप अच्छा समझें, वो अच्छा वो आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो पूरे कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर वो कहे कि सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, तो इस हदीस की रोशनी में आप भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं कि आप कुरान को सीखें और दूसरे को सिखाएं। तो इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप नूरानी कायदा को पढ़ना सीखेंगे और इंशाअल्लाह आप आगे भी सिखाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये जो है कि आप देख सकते हैं ये दुआ लिखा हुआ है। ये ऐसी दुआ है कि अगर हम डेली इसको पढ़ें और इसे याद कर लें तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ नूरानी कायदा सीखने में काफ़ी जो है कि आपको मदद मिलेगी इस दुआ के ज़रिए। ये दुआ का तर्जुमा जो है कि मैं बताता चलूँ कि इस दुआ में ये बात बतलाई गई है, रब्बी यस्सिर, ऐ हमारे रब आसानी फरमा, वला तुअस्सिर, और मैं सीखना शुरू ही कर दिया हूँ तो इसमें मुश्किल ना फरमा, व तम्मिम बिल खैर, और खैर के साथ मुकम्मल फरमा, यानी कि इस नूरानी कायदा को पढ़ने में मेरी मदद फरमा कि आखिर तक मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकूं। इस तरीके से आप ये दुआ जो है कि पूरा ना याद करें तो इसका आधा ही कम से कम आप याद कर लें कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रिपीट किए होंगे और इंशाअल्लाह ये दुआ आपको याद हो गई होगी। तो इंशाअल्लाह चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अलिफ से लेकर या तक, देखिए यहाँ पर ये या तक, अलिफ से लेकर या तक को हम हुरूफुल हिजा कहते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में आप देखेंगे कि ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट, इसी तरीके से अरबिक में अलिफ से लेकर या तक को हुरूफुल हिजा कहते हैं। अब देखिए, अलिफ से लेकर या तक जो भी ये हुरूफ हम पढ़ेंगे, ये सारे हुरूफ के आवाज़ एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप किसी की आवाज़ हूबहू सेम सेम यानी कि पढ़ते हैं तो रॉन्ग होगा, यानी कि गलत होगा। यानी कि हर हुरूफ की आवाज़ अलग अलग है, इसका साउंड अलग अलग है। तो देखिए, ये सबसे पहले जो है कि जानेंगे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट कितने होते हैं।
तो आपको मालूम होगा अल्हम्दुलिल्लाह 26 लेटर होते हैं। इसी तरीके से अरबिक में हुरूफुल हिजा कितने होते हैं तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहली लाइन में जो है कि 4 है, दूसरी लाइन में 3 7 और तीसरी लाइन में 4, तो 7 4 11। चौथी लाइन में जो है कि ये 4 दिए हुए हैं, तो इस तरीके से जो है कि कितना हो गया 4 3 7 4 11 4 15 और ये 4 19 और इधर आप देख सकते हैं 19 और 4 23 23 और 4 27 27 और 3 30। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हुरूफुल हिजा कितने हैं तो यहाँ पे आपने काउंटिंग किया तो बाकायदा 30 हुआ, लेकिन हम हुरूफुल हिजा 28 ही बतलाएंगे। क्यों? अगर 30 बतलाते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन 28 ही बतलाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलिफ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पे देखिए हमज़ा है, देखिए यहाँ पे अलिफ और ये हमज़ा दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी कि इसका भी साउंड आता है आ, इसका भी साउंड आता है आ। तो इसमें से हमने एक को माइनस कर दिया, हमज़ा को माइनस कर दिया, तो पीछे कितने रह गए 29। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 या दिया हुआ है, तो दोनों को प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है या, ठीक है। तो इसमें से एक को हम माइनस कर दिए तो पीछे कितने रह गए 28। तो आप हुरूफुल हिजा 28 बता सकते हैं। तो जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसी तरीके से अरबिक में अलिफ से लेकर या तक अल्फ़ाबेट हुरूफ 28 होते हैं। अब देखिए ये जो है हुरूफ, तो इसकी अदायगी कैसे होगी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अलिफ, अलिफ, ये अलिफ है और ये लाम फ़ा, 3 हुरूफ से मिल करके बना ये अलिफ। इसको जो है कि जैसे हम लिखते हैं ALIF अलिफ, तो लास्ट में फ़ा का साउंड आता है। तो आपको दोनों जैसे कि फूंक मारते हैं किसी चीज़ को बुझाने के लिए, सपोज आग वगैरह हो गया उसको बुझाने के लिए फूंक मारते हैं इस तरीके से, तो आप अलिफ को बोल करके आखिरी में फूंक मार देंगे अलिफ अलिफ अलिफ, इस तरीके से। ये दूसरा हुरूफ है, ये बा, दूसरा हुरूफ है ये बा। अब ये निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है कि आप अलिफ को बा के साथ अटैच कर दें आप, जैसे कि हिंदी में होता है अ अब अब, उसी तरीके से अलिफ को बा से मिलाएं, अलिफ और बा यानी कि अब कह करके साउंड को क्लोज कर देना है अब देखिए आपको दोनों होंठ चिपक गया होगा। अब वहाँ से आप बोलेंगे बा, यानी कि अब बा, अब बा, तो इस तरीके से बा। इसी तरीके से ये देखिए ता, तो अलिफ को ता के साथ मिलाएंगे अत ता, अत ता। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है सा, अलिफ को सा से मिलाइए अस सा, अस सा। देखिए साउंड अलग अलग है बिल्कुल, बा ता सा। इसमें जो है कि आप पढ़ते होंगे शायद सा सीटी का आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका पढ़ने का तरीका एक तो ये भी है कि दोनों दांतों के बीच हल्का सा ज़बान को बाहर निकालेंगे और वहाँ से आसानी से बोल सकते हैं सा सा सा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने जो है कि इसको पढ़ा हुआ है अलिफ बे ते से। बे में देखिए बे ए, ते ए, से ए का साउंड आ रहा है। तो आप इस नूरानी कायदा के हुरूफ को आप पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भी ए का साउंड आता हो तो उस ए के साउंड को हम अवॉइड करेंगे, उसको कट कर देंगे और वहाँ पे आ का साउंड लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बे ए आ रहा है तो इसको अवॉइड करेंगे ए को, और आ लगा करके इसको पढ़ेंगे तो सिंपल से हो जाएगा बा। ते ए का साउंड आ रहा है तो हमने ए के साउंड को अवॉइड कर दिया, तो अब यहाँ पढ़ेंगे ता। यहाँ पे देखिए से, तो इसको हम ए के साउंड को अवॉइड करेंगे, पढ़ेंगे सा। अब देखिए जीम, अब जीम को आप ऐसा मत पढ़िएगा जा,
बल्कि जीम, इसमें ए का साउंड नहीं आ रहा, तो इसको सिंपल सा बोलेंगे जीम। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, अलिफ को जीम के साथ मिलाएंगे, अज। अब जहाँ साउंड क्लोज होगा वहाँ से आपको जीम बोल देना है, अज जीम। और आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपने ABCD आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आता है ABCD में जे से आप सिंपल सा पढ़ते हैं JUG जग। इसी तरीके JANAWAR जानवर। इसी तरीके से जीम, इसी तरीके से जादू, जिम, जादू, जिम। इसको जो है कि जिम बोलना है आपने, जिम। इसी तरीके से देखिए हे, ए का साउंड आ रहा है, तो ए के साउंड को अवॉइड करना है और इसको पढ़ना है हा। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अलिफ को हा के साथ मिलाएंगे, आह। देखिए हलक में ऑटोमेटिक जो है कि आवाज़ जाएगा, हलक में आह। अब वहाँ से बिल्कुल आपको बोल देना है हा। एक ये भी तरीका है, जैसे आप मिंटो फ्रेश, पता ना क्या बोलते हैं उसको, वो आप खाते हैं, करते हैं आप। इसी तरीके से आप पेप्सोडेंट जो है कि क्लोज़अप वगैरह जो भी करते हैं, वहीं से आपको बोल देना है हा। ये आपका देखिए खा, इसको हम लोग जो है कि पढ़ते थे पहले खे, ए का साउंड आ रहा था, तो ए के साउंड को हम अवॉइड करेंगे और इसको आ के साउंड पे बोल देना है खा। अब इसको बोलने का तरीका वही है, हलक से निकलेगा खा, खा। इसको जो खा ऐसे जैसे बोलते हैं ना हमने खाना, वैसे जो है कि खा को नहीं बोलना, इसको थोड़ा सा मोटी आवाज़ में बोल देना है खा, खा। अब देखिए इसमें जो है ना हुरूफुल हिजा, जैसे मैंने बतलाया कि 28 है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हुरूफ मोटे पढ़े जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये प्रैक्टिस करें, खा, थोड़ा सा जो है कि आवाज़ को मोटी कर देनी है, खा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दाल, दाल, जैसे आमतौर से हम घर में बोलते हैं चावल दाल, सिंपल सा बोलना है दाल, कोई आवाज़ में इधर उधर नहीं करना। ये है दाल, दाल। तो देखिए आप साउंड कैसा अलग, जीम अलग साउंड है, दाल अलग साउंड है। अगर आप जाल जीम ऐसे पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, गलत हो जाएगा। तो जीम अलग होगा, दाल अलग होगा। और दाल का प्रोनाउंसिएशन जो है कि कैसे जो है कि निकालेंगे इस आवाज़ को, तो सिंपल सा अलिफ को दाल के साथ मिलाएंगे, अज, अज, दाल, अज, दाल। दोनों दांतों के बीच हल्का सा ज़बान को बाहर निकालेंगे, जैसे कि मैंने बतलाया दाल और सा दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, दाल। ठीक है, ये इंशाल्लाह जो है कि आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि शैतान जो है कि रुकावट डालेगा कि तुम ये किस चक्कर में पड़ गए, कितना डिफ़िकल्ट है सीखना, बल्कि डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर अल्लाह का आसान है तो आपको यकीन करना होगा सही मानों में, अगर आप मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह क़मर के अंदर फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। गौर फरमाइए, हमने कुरान को आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? तो अल्लाह जब कहे आसान है तो हमको बिल्कुल कंफर्म मान लेना है कि बिल्कुल आसान है। लेकिन शैतान वसवसा डालेंगे, अरे भाई ये बहुत भारी है, इस चक्कर में आप मत पढ़ो। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। औज़ बिल्लाह पढ़कर बाएं तरफ 3 मरतबा थुकथुका देना है, ताकि शैतान आपसे दूर रहे। तो ये ज़ाल। अब यहाँ पे आता है रॉ, जैसे कि रा नहीं कहना है, बल्कि थोड़ा सा इसको ज़बान ऊपर की तरफ टकराना, जैसे होता है ना, रॉ, 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 मोटी आवाज़ में थोड़ी इसको पढ़ देनी है। यह है आपका ज़ा, ज़ा। देखिए जीम का साउंड अलग, ज़ाल का साउंड अलग, ज़ा का साउंड भी बिल्कुल अलग है। जैसे ABCD में होता है जेड, आपने देखा होगा जेड, जेड से क्या क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जेड से जिराफ, जेड से जिंदा, जेड से ज़िंदगी, जेड से ज़माना। ठीक, इतना सारा वर्ड मैंने आपको दे दिया।
उसी आवाज़ पे आपको जा 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 बोलना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए सीन, सीन, ये देखिए पहली वीडियो है अल्फ़ाबेट पे, और अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो मेरे ख्याल है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप इंड तक ज़रूर देखें ताकि इंशाल्लाह आपको सही तरीके से ये सारा हुरूफ समझ में आ जाए। तो चलिए, ये है ज़ा, ज़ा। अब यहाँ पे देखिए सीन, और यहाँ पे देखिए शीन। हमने अब तक यही पढ़ा था, छोटी सीन बड़ी सीन। ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों सीन में साउंड का फ़र्क है बस। जैसे कि हमने जो है कि क ख ग घ हमने पढ़ा होगा, तो उसमें एक आता है स और एक आता है तलाबी श, एक आता है स। ये है स, एस से स। इंग्लिश में आपने के से क, के एस से ख आपने पढ़ा होगा, तो ये एस से स यानी कि सीन, एस से सीन, और एस एच यानी शीन, एस एच यानी शीन। जैसे कि आप बोलते हैं सपोज शेर, शेरनी, शोर, है ना, शोर मत करो। इसी तरीके से आप बोलते हैं नेशनल, इंटरनेशनल। इसी तरीके से आप बोलते हैं स्टेशन, श का आवाज़ आता है। तो आपको वही यहाँ पे तलाबे से यानी कि एस एच यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। अगर आपके पास कॉपी वगैरह हो तो आप लिख सकते हैं कि ये सीन एस और ये वाला शीन एस एच। जैसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, तो ये है शीन। तो ये दोनों में आवाज़ में बड़ा फ़र्क है, सीन शीन। अब यहाँ पे आता है सौद। लास्ट में ये जो दाल का साउंड आता है, इसको आपको बाहर निकालना है, सौद, सौद। अब बोलने का तरीका क्या है, ये जो सीन है इसी पैटर्न पे सौद को भी बोलना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसको थोड़ा सा मोटा बोल देना है। जैसे कि सौद, इसी पैटर्न पे इसको जो है कि बोलना है दौद, दौद, ठीक है। ये है पौ। देखिए यहाँ पे था, वो वाला था क्या, ता, ता, जो सिंपल हम बोलते हैं ता, ताली बजाओ, जैसे ता। लेकिन ये जो है ना ता नहीं है, इसको हमने क्या पढ़ना है, तो, मोटा आवाज़ में थोड़ा सा पढ़ देना है, तो। और ये है ज़ो, ज़ो, ज़ो। इसी तरह जो है कि मोटा आवाज़ में पढ़ देंगे इसको। यहाँ पे आइन, आइन हलक से निकालना है इसको, अलिफ को आइन के साथ मिलाएंगे, आ, आइन। गॉइन को भी अलिफ के साथ मिलाइए, औ, गॉइन, गॉइन, गॉइन। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे है फा, फूक मारेंगे ऑटोमेटिक निकलेगा फा। अलिफ को फा के साथ मिलाएंगे, अफ़ा, अफ़ा। यह कौफ, कौफ यानी कि थोड़ा सा मोटा आवाज़ में, मोटी आवाज़ में पढ़नी है इसको, और हलक से निकालना है इसको, अक़ौफ, अक़ौफ। लास्ट में फूक मार देना क्योंकि फ़ा का साउंड आता है, अक़ौफ। और ये जो है ना आपका सिंपल इसको बोलना है कैफ। जैसे कि इंग्लिश में होता है क्यू, ये वाला क्यू है, क्यू। जैसे कौफ, क्यू यानी कि फारूक, कमर, इस तरीके से। जैसे कुरान में आप देखेंगे कुल या अय्युहल काफिरून, कुल, कौफ। और ये है काफ, नॉर्मल जैसे आप बोलते हैं काला जादू, इसे कबूतर, कमल, तो इसको कैफ, सिंपल से आपको बोलना है कैफ। ये आपका जो है कि लैम, अलिफ को लैम से मिलाइए, अल लैम। ये मीम, अम मीम, अन नून। अब अलिफ को वाव के साथ हम मिलाइए, औ, औ, वाव। जैसे बोलते हैं ना वाव, तो आपको बोलना है वाव। और ये देखिए हा, देखिए इसमें जो है ना, मैंने कहा था आपसे कि एक हुरूफ दूसरे हुरूफ की आवाज़ से बिल्कुल भी मुख्तलिफ है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था हा, जैसे बताया था हा। और ये जो हा है, इसको आपको नॉर्मली तौर पे आपको बोलना है। जैसे कि आप सिंपल से बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हवा, ये बोलते ना इसको हा, सिंपल सा हा। इसी तरीके से ये हमज़ा,
हमज़ा। और ये जो है कि या 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 या। तो देखिए मेरे भाइयों, आपने जैसे कि देखा यहाँ पे हुरूफुल हिजा, और आपने यहाँ पे देखे, आपने टोटल जो है कि अपने बाकायदा कंप्लीट कर लिया। और तलफ़ुज़ भी आपने देख लिया कैसे निकलेगा, अलिफ से लेकर या तक जो है कि कौन से हुरूफ कैसे निकलेगा। हर हुरूफ का आवाज़ अलग अलग है और मुख्तलिफ है। और अलिफ से लेकर या तक जो है कि टोटल जो है कि 30 हुरूफ है, लेकिन आप 28 यानी कि 28 भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सही मानों में आपको हुरूफुल हिजा समझ में आ गया होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इसको जो है कि पढ़ेंगे इम्तिहान के तौर पे कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप जो है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर जो है कि रिकॉर्डिंग करके आप जो है कि मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी कमी को दूर कर सकूं। तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप पढ़ करके आप मुझे रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं कि कैसा आपने इसका प्रोनाउंसिएशन निकाला है, कैसा आपने पढ़ा है और कैसे आपने इसको समझा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में कुरान करीम को सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।